हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूँ अंजलि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock से ही है। और ये ब्लॉग है यार सैटरडे का, तो टाइम नहीं मिला था मिक्स करने का, इसलिए यार थोड़ा सा लेट हो गया है, तो एडजस्ट कर लेना। तो बस ये सैटरडे का ब्लॉग है। और यहाँ पे देखो मैं कर रही हूँ बच्चों के लंच बनाने की तैयारी। तो बच्चे लंच तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर ली थी लौकी, और उसका पानी निकाल लिया है। और मैंने आज कपड़े में भर के पानी निकाला है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा निकल जाता है। जैसे आप हम कपड़े में भर के और थोड़ा सा उसको मतलब दबाते हैं तो अच्छा निकल जाता है, जितना हाथ से नहीं निकलता। ये ट्रिक मैं बहुत दिन से अपना रही हूँ, तो बस मैं उसी टाइप से निकाल रही थी। और यहाँ पे देखो इसको जगा के लेके आई हूँ देबू को, लेकिन नहीं उठ रहा है। बच्चों को रात को तो सोना नहीं होता, लेकिन सुबह थोड़ा सा हो जाता है। देखो जब ये बच्चे पढ़ने लग जाते हैं ना, तब ऐसा होता है। और जो बात मेरी बच गया था ना पानी, जो मैंने निचोड़ ली थी ना ये लौकी, तो जो पानी बच गया था उसको मैंने छान लिया। इस पानी को मैं फेंकूंगी नहीं, इसका यूज़ करूँगी आटा लगाने में। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी, हाँ बच्चे जगते नहीं हैं। तो बच्चे की क्या है कि बच्चे, जब मैं छोटा था ना देबू, तब इसका रूटीन था ये 6 o'clock से 1 मिनट बाद में जग सोता ही नहीं था। अर्ली मॉर्निंग ही उठना था इसको बचपन से। तो और देखो अब पढ़ने लग गए तो अब इनको नींद बहुत आती है। और यहाँ पे मेरा आटा लगा लिया था, फिर मैं करने लग गई थी। अब मुझे कल रात को मैं मेहंदी भिगोना भूल गई थी, क्योंकि अब मुझे यार अपनी सेल्फ़ केयर करनी है बहुत। हम क्या करते हैं, लेडीज़ें अपनी केयर नहीं कर पाती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी अर्ली मॉर्निंग हो ही रही है, तो कम से कम 9 या 10 o'clock पे लगा लूँगी मेहंदी। तो जब तक 2-3 घंटे हो जाएंगे तो मतलब गल जाएगी। तो बस इसीलिए मैंने मेहंदी भिगो दी है। और यहाँ मैंने नूपुर मेहंदी भिगोई है, ये काफ़ी अच्छी रहती है, कलर भी बहुत प्यारा आता है। और देखो यहाँ पे करने लग गई थी, मैं कर रही थी जो बनाऊंगी ना लौकी के पराठे, उसके मसाला बनाने की तैयारी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, जीरा डाला है, उसमें हल्दी डाली है, और जो लौकी मैंने निचोड़ के रखी थी ना कद्दूकस करके, वो डाल दी है। हाँ जी, अभी तो बहुत सारे मसाले पड़ेंगे इसमें। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और पड़ेगा इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाला था। हाँ, थोड़ा सा ही डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था, तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर। तो बस ये मतलब मिक्स कर लो अच्छी तरह। और थोड़ा सा है ना कम से कम 5 मिनट के लिए तो भूनना चाहिए, जिससे कि इसका है ना जो भी पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो भी बचता है। तो बस इसको तुरंत के तुरंत निकाल लेना चाहिए। ढकना बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर आपने ढक दिया ना तो ये पानी छोड़ जाती है लौकी। तो बस इसीलिए ढक के निकाल के मैंने थाली में फैला के इसको ठंडा करने रख दिया था उसको। और आटा भी लगा लिया, मसाला भी तैयार है। फिर मैंने यहाँ गर्म पानी कर लिया था अपने लिए, और यहाँ बैठ के पी रही हूँ मैं गर्म पानी। हाँ जी, अभी मतलब मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ ना, तो अब ये मेरे पास 5 मिनट होते हैं जिसमें कि मैं आराम से गर्म पानी पी सकती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने गर्म पानी पिया था। देवांश को भेजा है कि नहा के आओ, तुम फ्रेश वगैरह हो जाओ। तो बस वो सब ये सब कर रहा है, अपना फ्रेश वगैरह हो रहा है, नहा धो रहा है। और मैं यहाँ करने लग गई थी फिर अपने पराठे बनाने की तैयारी। और कभी कभी क्या होता है कि 1-2 कमेंट भी, पहले मैंने ये वाली वीडियो शेयर की थी लौकी के पराठे की, तो उस पर 1-2 कमेंट आए थे कि हमारी फटते बहुत हैं, फटते बहुत हैं। तो इसकी ट्रिक ये है कि आप है ना आटा थोड़ा सा लूज़ लगाइए। ये वाले जो हम पराठे बनाते हैं ना, जो स्टफ्ड पराठे जो होते हैं, उसमें हमेशा आटा हमें थोड़ा सा लूज़ लगाना चाहिए। और जो भी हम स्टफिंग कर रहे हैं उसको ध्यान दो कि हमेशा सूखी ही होनी चाहिए। उसमें थोड़ा सा भी अगर पानी होगा ना तो पराठे फटेंगे ही फटेंगे। और बहुत हल्के हाथ से बेलो तो नहीं फटते हैं, थोड़े बहुत अगर फटे तो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब एक होता है ना कि बनते ही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ पे देखो मैंने भी पराठे बना लिए थे, पराठा तैयार कर लिया था। देखो हमारे यहाँ सुबह 6:45 की हालत है, और मेरी हालत कैसी होगी, पूरे पसीने में भीग गई, पूरी टी शर्ट भीग गई है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है आज तो। इतनी सुबह सुबह इतनी गर्मी नहीं रहती, लेकिन आज गर्मी है। थोड़े से बादल हो रहे हैं, धूप बहुत ज़्यादा नहीं निकल रही है, लेकिन गर्मी। देखो गर्मी की वजह मेरे कितने सारे पिंपल जैसे निकल रहे हैं, पता नहीं कैसे निकल रहे हैं, लेकिन हाँ निकल रहे हैं। और देखो मेरी हालत ख़राब हो रही है, मन कर रहा है बस नहा के आ जाऊँ, लेकिन अभी तो बहुत सारा काम है। अभी तो बस पराठे ही बने हैं, पैक करने हैं। उसको तैयार होके आ गया होगा देवांश, तो उसको देना है नाश्ता।
चले, अभी टाइम नहीं है बात करने का, दोपहर में बात करूँगी आप सबसे। देखो बहुत पसीना है, बहुत ज़्यादा पसीना। तो हाँ जी, कहाँ थे हम? बीच में थोड़ी सी बातें करने लग गई थी आप सबसे। और यहाँ पे देखो मैंने अपना लंच पैक कर दिया था, दीबू का वाटर बोतल वगैरह रख दी थी। वाटर बोतल मैं साइड में नहीं रखती और बैग में अंदर ही डाल देती हूँ। एक तो इनका ये बहुत अच्छा है, स्कूल में नो होमवर्क और नो बुक्स होता है, मतलब सारी बुक्स वहीं रखते हैं ये लोग, और कोई भी बुक्स घर पे नहीं आती है, और होमवर्क भी बहुत कम मिलता है, बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं मिलता है। और घर पे पढ़ने के लिए एक बुक दे रखी है इन लोगों ने, तो इसलिए इसके बैग में कुछ होता नहीं है, खाली लंच बॉक्स और वाटर बोतल ही होती है, और जो बस खाली कंपास बॉक्स वगैरह। तो बस वो पैक कर दिया था। यहाँ पे देखो मुझे छोड़ने जाना है देबू को, और तो फिर इसीलिए मैं थोड़ा सा बाल बना रही थी, और बाल आज मैंने बिल्कुल जूड़े ही बांध लिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम पड़ रही है। तो बस यहाँ पे मैंने जूड़ा ही बांध लिया था। और यहाँ पे देखो मैं मालिश कर रही हूँ थोड़ा सा देबू के पैरों की। वो मैंने बताया था ना एड़ी में दर्द हो रहा है, तो उसका यूरिक एसिड टेस्ट भी करा लिया मैंने, मतलब अभी कराया है, रिपोर्ट आना बाकी है। क्योंकि कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ने से एड़ियों में दर्द होना चालू हो जाता है, वो भी मैंने कराया है। देखते हैं यार क्या होगा। और कोई भी अगर घरेलू उपाय आपके पास हो ना तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। एक दो लोगों ने बताया है तो उसे मैं देखती हूँ, आजमाती हूँ, अगर मेरे पास पॉसिबल हुआ तो ज़रूर। तो बस यहाँ उसको छोड़ आई थी, और यहाँ पे देखो सिब्बू को जगाया है मैंने। और ये भी जब देवांश खाली जाता था ना, तब ये भी बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock पे उठ जाते थे, जब इनको स्कूल नहीं जाना होता था। लेकिन आजकल इनको बहुत ज़्यादा नींद आती है, ये उठते नहीं हैं बिल्कुल भी, और आके उठाना पड़ता है। मैंने उठा दिया है, बोल रहे हैं कि कर्टेन लगा दो, मुझे बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, यहाँ पर उजाला आ रहा है। तो देखो मैंने थोड़े से कर्टेन लगा दिए थे, और ये दोबारा से लेट गया था। फिर मैं आ गई थी किचन में, मैंने कहा जब तक चलो खटपट होगी तो जग जाएगा, एक बार जगा दो तो जग जाता है फिर वो। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई है चाय चढ़ा दी है। तो बस अब देखो, अब मेरी जब चाय बन जाती है ना, जब चाय पीती हूँ तब थोड़ा सा ये लगता है रिलैक्स, नहीं तो सुबह से तो बहुत भाग भाग हो जाती है। और जो भी मतलब खाली देबू के लिए बनाए थे उसके लिए पैक कर दिए, और वो मतलब नाश्ता भी कर गया। तो फिर यहाँ पे मैंने पराठे भी बना लिए, चाय वगैरह पी ली थी, इसको भी खाना खिला दिया था सिब्बू को। और अब इसको मैं नहला के लेके आ गई हूँ। हाँ जी, तो नहला के लेके आ गई थी। पतिदेव जी आए हुए हैं, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग भी आए हैं, वो भी नाइट करके, तो अभी सो रहे हैं। तो इसीलिए मतलब मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया है, मैंने कहा चलो ठीक है हम ही छोड़ आएंगे। तो बस यहाँ पे देखो मैंने तैयारी कर दी थी इसकी पूरी, सॉक्स वगैरह पहना दिए हैं, और अभी नए सॉक्स आए हैं उसके, तो बहुत खुश हो गया था। जो नई चीज़ आती है तो खुश हो जाता है। तैयार करके मैं उसको घर छोड़ आई थी, और फिर यहाँ पे आ गई थी मैं घर पे। तो घर पे आके मैंने बहुत ज़्यादा सूट नहीं किया था कुछ भी, और अभी टाइम हो रहा है, उसको मैंने 8:30 बजे छोड़ा था, तो अभी ये टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं। हाँ जी, तो आके मतलब मैंने इनके लिए चाय बनाई, किचन थोड़ा सा क्लीन किया, फिर मैं नहा के आ गई थी। और यहाँ पे फिर मैं करने लग गई हूँ, मेहंदी लगा रही हूँ। बस नहा ली हूँ और कुछ नहीं, बस फटाफट से नहा के और मेहंदी लगाने लग गई थी, क्योंकि मुझे दोबारा नहाना होगा तो वो 2-3 बजे नहाना होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेहंदी लगा लेती हूँ। और देखो मैं खुद से मेहंदी लगा लेती हूँ, इसका फुल वीडियो मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, और मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ कि थोड़े से बाल आपको ले लेने हैं, फिर आपको ऐसे थोड़े थोड़े बाल लेके उस पर मेहंदी लगा के जूड़े के आसपास लगाते जाना है। ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाने की ट्रिक होती है, इससे पूरे बालों में बहुत अच्छी तरह मेहंदी लग जाती है। पता है शादी से पहले है ना, मेरी मम्मी मेरी मेहंदी लगाती थी इस टाइप से, मैंने उनको सिखा दिया था। मुझे मेरी बहन ने सिखाया था, हाँ मेरी कज़न सिस्टर है मुझसे बड़ी, उसने मुझे सिखाया था ये मैं ऐसे मेहंदी लगाना, और मैंने मम्मी को सिखा दिया था। तो मम्मी मेरे लगाती थी, लेकिन शादी के बाद मुझे नहीं आता था। मैंने है ना थोड़े दिन पहले ही ये सब चीज़ें सीखी है कि ऐसे खुद से मेहंदी लगा लेते हैं। तो बस मैं भी वही आज आपको भी बता रही हूँ कि आप खुद से मेहंदी लगा सकते हो, इस स्टाइल से बहुत अच्छी लग जाती है। और मैं तो देखो ब्रश से ही लगाती हूँ, मैं हाथ से नहीं लगाती, बहुत से लोग हाथ से भी लगाते हैं। तो ऐसे थोड़े थोड़े बाल ले लेने हैं, उनको आसपास लगाते जाना है, मतलब लिबेड़ते जाना है इसके जूड़े के आसपास में, तो बस फिर मेहंदी लगाते जाना है। हाँ जी, तो फिर बस ऐसे ही आराम से लग जाती है। मैंने भी पूरी मेहंदी लगा ली थी, और जो भी बात बच जाते हैं ना उसको बाद में सेट कर लो, अच्छी तरह मेहंदी लगा लो।
तो बस यहाँ पे आज मैंने अपनी थोड़ी सेल्फ़ केयर की है यार। हम पता है हम हाउसवाइफ या घर की जो भी लेडीज़ें होती है ना, हमारा क्या होता है, हम घर के कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि अपनी केयर नहीं कर पाते हैं। ये मेरे साथ ही नहीं है, ये हर किसी के साथ ही ऐसा होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर के कामों से कम 1 घंटा निकालना चाहिए अपने लिए। चाहे वो उस चीज़ में योगा करो, चाहे आप अपनी सेल्फ़ केयर करो, स्किन केयर करो, या फिर हेयर केयर करो, जो भी करना चाहो वो करो, लेकिन निकालना तो ज़रूर चाहिए। तो देखो पहले मैं ज़रूर निकालती थी जब मेरे पास खाली देबू ही था। तो अभी मैं लेकिन इतनी बिजी हो गई हूँ कि मेरे लिए मतलब मुझे कुछ टाइम ही नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी। अभी ये भी हो गया, थोड़ा सा यूट्यूब का काम भी हो गया ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता मुझे अपने लिए केयर करने की। तो आज मैंने सोच ही लिया था कि आज तो कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कितना भी लेट हो जाऊँ, लेकिन मैं मेहंदी लगाऊंगी ही लगाऊंगी। क्योंकि आज पति देव जी भी घर पे हैं, बच्चों को लाने का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। नहीं तो देखो मेहंदी लगा के फिर नहीं जाया जाता है, तो इसीलिए सोच लिया था तो उस लगा ली मैंने। और भगवान की पूजा भी वही कर लेंगे। मैंने मेहंदी लगा लिया, हालांकि नहा तो मैं ली हूँ, लेकिन झाड़ू पोंछा जब तक हमारे यहाँ नहीं होता तब तक हम पूजा नहीं करते हैं। तो बस यहाँ पे देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ यहाँ पे, पहले ये बता देती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मशीन में कभी भी कपड़े आपको धोने हैं ना, टी शर्ट्स धोनी है अपने बच्चों की, जिस पे प्रिंटेड होते हैं ना, प्रिंट होता है, तो उसको है ना सीधा मत डालो, नहीं तो प्रिंट निकल जाता है। उसको उल्टा करके डालो, उनका कभी भी प्रिंट नहीं निकलता, और मतलब जैसे होते हैं वैसे ही रहती हैं वो। और बता रही थी कि पैंटों की हमेशा चेन और हुक लगा के ही मशीन में डालने चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाती है मशीन। तो बस यही मतलब जो थी ट्रिक बता रही थी। तो मैं कहाँ थी, हाँ सेल्फ़ केयर पे थी। तो बस यहाँ पे मतलब मैंने सोचा था आज कि अपनी केयर करूँगी, तो बस वही की है मैंने। और फिर मैं करने लग गई थी यहाँ पे, झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था बिल्कुल। देखो बातों बातों में सब कुछ काम हो गया पूरा। और ये आ गई हूँ खाने की तैयारी करने। यहाँ पे शिवांश के लिए थोड़े से ये जो आती है ना, फूल बड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ तो इसको, तो वो मैं करने लग गई थी, सेक दी थी मैंने। और यहाँ बना रही हूँ मैं आज दाल चावल, क्योंकि सुबह के टाइम पे सबने नाश्ता कर लिया है। वो जो थे ना लौकी के पराठे जो एक्स्ट्रा बनाए थे मैंने, वो सब उसका नाश्ता कर लिया सबने। तो सबका मतलब मन था कि हैवी नहीं खाना कुछ भी। तो पतिदेव जी बोले कि दाल चावल बना लो। मैं ठीक है चलो हम दाल चावल ही बना लेते हैं। तो बस आज मैं दाल बना रही हूँ, मलका मसूर दाल बनाई है और चावल बना रही हूँ। क्योंकि जो तुअर दाल होती है ना, अरहर दाल जो होती है, वो काफ़ी खाते हैं हम, बहुत बनती रहती है। और मैंने कहा आज तो मैं मलका मसूर दाल बनाऊँगी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट भी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है यार चावलों के साथ ये वाली दाल। आम का अचार होना चाहिए, ये वाली दाल होनी चाहिए, और चावल होने चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे देखो मैंने तड़के के बारे में तो कुछ बताया नहीं। तड़के में सब कुछ डाला है मैंने, लहसुन, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल के, और टमाटर गले रख दिए हैं। और फिर मैं आ गई थी, मतलब मैंने इतनी देर में धो लिए थे चावल। और फिर यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मसाला तीनों मसाले डाल रहे हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और मतलब बेसिक ही मसाले हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले, वो बाद में डालूंगी जो भी डालूंगी। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ग्रेवी में, फिर वो उसको पकाया था। और क्योंकि मेरी दाल है ना थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, अगर आपकी गाढ़ी दाल हो जाए ना, कभी भी ऐसे हो जाता है, तो उसको है ना थोड़ा सा आप जैसे ग्रेवी बना रहे हैं तो पहले ही उसमें पानी डाल दीजिए, और काफ़ी अच्छी मतलब उस पानी को पका लो। फिर आप उसमें डालो जो भी आपकी दाल है या कुछ भी है तो उसमें। तो बस यहाँ खाना खा लिया था, इन लोगों ने पहले खा लिया था, मतलब पति देव जी ने, बच्चों ने, और मैं नहा के आ गई थी, मैंने भी खा लिया था। और यहाँ पे बर्तन इकट्ठे हो रहे थे, और फिर मैं चली गई थी फिर, क्योंकि मैंने कहा नहाने में मुझे लेट हो जाएगा। और ये भी बहुत चिल्ला रहे थे, बोले जल्दी नहा लो, खाना भी खाना है। मैं ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी, किचन क्लीन कर लिया था, बर्तन किए थे। और फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने बालों को जो सूखे हुए नहीं हैं उनको सुखा रही हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने टॉवल काफ़ी देर तक पहले से बांध रखी है, और पूरे पानी निचोड़ लिया था टॉवल ने। और यहाँ पे मैं अपने बालों को, मैं से जो टूटते हैं ना बाल, वो निकाल रही हूँ। मैं हमेशा बालकनी में ही, इस चौकड़ी में ही करती हूँ। तो बस यहाँ पे देखो बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चलता है। और फिर ये अब टाइम हो रहा है शाम का टाइम, 6 o'clock हो रहे हैं। और मैं थोड़ी देर के लिए, पहले तो मैंने अपनी वीडियो मिक्सिंग वगैरह की थी, और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो लग गया था, और मैं
4:30 बजे लेट गई थी। बहुत थकान जैसी हो जाती है ना, तो बस वही लेट गई थी। और आज मैंने दोपहर में झाड़ू नहीं मारी थी, तो इसीलिए अब मार रही हूँ, मतलब खाना खाने के बाद मैं नहीं मारी थी। और यहाँ पे देखो कर्टेन मैंने खोल बोल दिए थे। दोपहर में मैं लगा देती हूँ। दोपहर में क्या होता है, धूप वगैरह होती है तो घर गर्म हो जाता है, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती। और यहाँ मैंने झाड़ू भी लगा लिया। और फिर देखो यहाँ पे आ गई हूँ मैं कॉम्ब करने के लिए। मैं कभी भी है ना गीले बालों में कॉम्ब नहीं करती। अब की बात नहीं है, मैं पहले भी नहीं करती थी। अभी तो मतलब मैंने 1-1.5 साल पहले मैंने स्मूथनिंग कराई थी और बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे मेरे बाल, और तो इसीलिए मैंने स्मूथनिंग करा ली थी। और उन्होंने बताया था कि आपके बाल बिल्कुल ड्राई हो जाए तभी कॉम्ब करना है। तो पहले भी मैं हमेशा ड्राई हो जाते थे बाल तभी कॉम्ब करती थी। अभी तो ये मेरे बाल बहुत कम हो गए हैं यार। गुजरात में आके थोड़े से ख़राब हो गए बाल, नहीं तो बहुत लंबे लंबे बाल थे, बहुत ज़्यादा लंबे बाल और बहुत घने, एकदम स्ट्रेट बाल, अपने आप ही स्ट्रेट था। तो लेकिन यहाँ का थोड़ा सा पानी है ना हार्ड है। जो गुजरात का पानी है वो थोड़ा सा हार्ड है, स्किन भी थोड़ी सी डार्क हो जाती है और बाल भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते। देखो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको हैबिचुअल हो जाता है, हर कोई इंसान बचपन से रह रहा है। और हम थोड़ा सा वहाँ से यूपी से आए हैं, तो हमें थोड़ा सा लगता है कि हाँ यहाँ का पानी हार्ड है। तो बस यहाँ पे देखो मैंने कॉम्ब वगैरह कर लिया था, बाल वगैरह इकट्ठे कर लिए थे, और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय। बच्चों को दूध दिया और मेरी चाय भी बनके तैयार हो गई थी बातों बातों में। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बनके तैयार हो गई थी, चाय छानी। और जब मैं चाय छानती हूँ ना, तब ऐसा कभी नहीं होता है कि एकदम पेपर छन जाए, 1-2 बूंद तो ज़रूर गिरती ही गिरती है। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया मखाना मिक्सर। थोड़ी सी भूख लगाई थी, क्योंकि खाली दाल चावल खाओ ना तो थोड़ी सी भूख लगाती है। तो ये मैं नमकीन है ना अपने घर से लाई थी। हाँ जी, तो घर से लेके आई थी, बहुत टेस्टी नमकीन है। हमारे यहाँ जो मतलब मथुरा है, मथुरा के पास में एक हाथरस सिटी है, तो वहाँ से लेके आई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और फिर यहाँ पे हम पी रहे हैं चाय। और तो बस यही था यार हमारा आज का व्लॉग। तो व्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और ज़रूर मुझे बताना कि आप अपनी सेल्फ़ केयर करते हो कि नहीं करते हो, और नहीं भी करते हो तो प्लीज़ अपने लिए ज़रूर आधा घंटा निकालो, अपनी सेल्फ़ केयर ज़रूर करो। भले स्किन से रिलेटेड करो, बालों से रिलेटेड करो, लेकिन करो ज़रूर। तो मैंने भी तो आज से ये मतलब नियम बना लिया है कि मैं अपने लिए कुछ ना निकाला करूँगी, थोड़ा बहुत टाइम अपनी सेल्फ़ केयर किया करूँगी। तो बस यही था यार, बस यही मैं बता रही थी आपको आज। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।